क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 1। टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूल और ये चैप्टर हमारे पास इसका नाम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब हमारे पास जो टॉपिक है आज 1.1.2 दूसरा टॉपिक है जो कि है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स और ये होते क्या हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कल हमने देखा था एटम्स के बारे में बात की थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता और केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और जो कि इंडिविजिबल होता है, मतलब उसको फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉलिक्यूल जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो टूट फूट का शिकार भी होते हैं और वो नए बनते भी हैं। ठीक है, दे मेक और दे ब्रेक। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब हमारे पास सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस हमने देखा था, कल भी इसके बारे में बात की थी कि सब्सटेंस क्या है। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। एक मैटर जो कि जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अ सब्सटेंस इस मैटर विच हैज़ ए स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा मैटर जिसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। सिमिलरली एवरी प्योर एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। ठीक है, एवरी प्योर कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। आयरन जो है वो एक एलिमेंट भी है, वो एक सब्सटेंस भी है, ये हमने कल बात की थी। ठीक है, सिमिलरली एटम के टॉपिक में अब हमारे पास ये फिजिकली तौर पर सॉलिड होते हैं। ये फिजिकली तौर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इस और अगर हम वाटर की बात करें, इसीलिए हम आयरन जैसे कि एलिमेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें हम उसको सब्सटेंस नहीं कह सकते। एक और डेफिनेशन आइए इसकी देखते हैं क्या है। When 1, 2 और more atoms combine called molecule। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि हम वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि हम ये देख यहाँ पे साइड पे छोटी सी मोनोग्राम या डायग्राम बनी हुई है जिसका यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा और सिमिलरली चौथा, चार एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हमारे पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये चार एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास चार एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली मॉलिक्यूल आगे क्या है, इसमें मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। द नंबर ऑफ एटम, the number of atoms present in a molecule, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। टाइप्स, मॉलिक्यूल्स को इसकी बुनियाद पर हम उसकी टाइप्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी टाइप्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन वन, सॉरी मोनो मीन वन। मोनो का मतलब होगा वन, मोनो का मतलब होगा वन और एटॉमिक मीन एटम। ठीक है, अगर उसके अंदर एक एटम होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोटॉमिक कहलाएगा। इसी तरह से डाई एटॉमिक, डाई मीन क्या होता है, टू होता है। डाई मीन क्या होता है, टू होता है। और एटम मीन, एटॉमिक मीन एटम। इफ इट कंटेन्स टू एटम्स, इफ इट कंटेन्स टू एटम्स तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, डाई एटॉमिक कहलाएंगे। सिमिलरली ट्राई एटॉमिक, ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन क्या होता है, थ्री होता है। अगर हमारे पास तीन एटम्स होंगे तो वो उसकी क्या है कहलाएगी, ट्राई एटॉमिक कहलाएगी। टेट्रा मीन फोर, अगर हमारे पास चार एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। सिमिलरली अगर चार से ज़्यादा, पाँच या छः पे जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, मोनो मीन वन, जैसे कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन या हीलियम के एटम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक की आगे भी एग्जांपल दी हुई है।
वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन या हीलियम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा। डाई एटॉमिक, अगर हम N2 की बात करें, मतलब 2 नाइट्रोजन या 2 क्लोरीन या 2 इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, डाई एटॉमिक होगा। ट्राई एटॉमिक, इधर हम ओजोन की एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारे पास ट्राई एटॉमिक है। इसी तरह से P4 जो है, अगर हम P4 की बात करें, ये पेंटियम 4 नहीं है बल्कि क्या है, फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, P4 हो जाएगा। और वो हमारे पास क्या है, टेट्राटॉमिक हो जाएगा। इसी तरह से पॉलीएटॉमिक में कुछ भी हो सकता है, जैसे O8 भी हो, सॉरी सल्फ़र के 8 अगर कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सल्फ़र के अगर 8 मॉलिक्यूल्स एटम कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, पॉलीएटॉमिक कहलाएंगे। ठीक है, मोनो का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन जो है, ये हमारे पास सारी क्या है, मोनोटॉमिक है। डाइटॉमिक में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये N2O2 और H2 की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास डाइटॉमिक हो जाएंगे। ट्राई एटॉमिक में ओजोन हो जाएगी O3। ठीक है, टेट्राटॉमिक में P4 आ सकता है, फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो वो टेट्राटॉमिक कहलाएंगे। पॉलीएटॉमिक में O8 हो सकता है, और पॉलीएटॉमिक में और भी बहुत से हैं, सो ऑन। इसके एक वाइड एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर्स, और इसी तरह से आगे ये सब पॉलीएटॉमिक या मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो ये अभी जो हम बात करके आए हैं इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया कि ये मोनोटॉमिक है, और मोनोटॉमिक का मतलब एक एटम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास मोनोटॉमिक है, एक एटम प्रेजेंट है। और फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट चैप्टर्स की वो हैं, लेकिन हमारे पास मैं जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है कि हमारे पास हम सिर्फ इतने हिस्से को देखेंगे, इसके ऊपर नोट फोकस करेंगे। ये हमारे पास एक अगर है तो वो मोनोटॉमिक है, और इसी तरह से 2 है, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में कंबाइन किया हुआ है तो ये क्या है, हमारे पास डाइटॉमिक हो गया। ये हेट्रोटॉमिक भी कहला सकता है, HCl। इसी तरह से ट्राइटॉमिक में हमारे पास अगर 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी क्या होती है, ट्राइटॉमिक है। हेट्रोटॉमिक भी है और ट्राई एटॉमिक भी है। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक वाटर की बात की जाए तो ये भी क्या है, ट्राइटॉमिक है, और लेकिन नॉन लीनियर भी होता है। नॉन लीनियर क्या होता है कि मतलब ये जैसे हमारे पास ऊपर वाला जो है वो लीनियर है, और ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मोनोटॉमिक क्या है, मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ जस्ट 1 एटम, पीछे हम बात करके आए हैं, अ मॉलिक्यूल जस्ट कंपोज ऑफ 1 एटम एंड लैकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड, और उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड अगर ना हो तो वो, और उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि वो सिंबल एक एटम पर मुश्तमिल है, तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। द नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये मैंने पहले भी बात की, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, मोनोटॉमिक कहलाएंगी, और दे आर ऑल मोनोटॉमिक, ये मोनोटॉमिक है। वेयर एज मोस्ट ऑफ द गैसेस आर एट लीस्ट डाईएटॉमिक, जब हमारे पास बहुत सारी जो गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या होती है, डायटॉमिक होती हैं, और अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर का क्या बनाती हैं, कंपोजिशन बनाती हैं, और अर्थ सरफेस को मिलकर बनाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। अब ये हमारे पास है नीचे इनकी ये देख सकते हैं, ये सारे क्या है, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसको हमने पीछे भी देखा, ये ट्राइएटॉमिक भी है, नॉन लीनियर भी है, और ये वाटर हमारे पास इनका जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्राइएटॉमिक कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल्स में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में कंटेन 1 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलें, एक या 2 या इससे ज़्यादा सेम टाइप ऑफ एटम मिले तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, होमोमीन। क्या होता है, सेम। होमोमीन में क्या होता है, सेम। अगर सेम मतलब एक जैसे ही हमारे पास एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, होमोएटॉमिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ओजोन O3 मतलब ऑक्सीजन का एक, फिर ऑक्सीजन का दूसरा मिलेगा, फिर ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओजोन बना देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना दिया इन्होंने, ओजोन का मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह से क्लोरीन के मिले हुए हैं, क्लोरीन,
फिर एक और क्लोरीन, तो ये Cl2 बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास मोनोटॉमिक, हीलियम भी मोनोटॉमिक भी है और होमोटॉमिक भी। क्या है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम है, तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोटॉमिक होगा। और सल्फर S8 ये भी होमोटॉमिक है, P4 एक जैसे मिले हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, होमोटॉमिक होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, होमोटॉमिक कहलाएंगे। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इसी तरह से क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन किए हुए हैं, ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन एटम कंबाइन किए गए हैं, आयोडीन के 2 एटम्स कंबाइन किए हुए हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये क्या, इन्होंने आपस में मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसे कि HCl, ये पीछे भी मैंने बात की थी, HCl। और फिर इसी तरह से अमोनिया, 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का है और 3 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो वो हमारे पास अमोनिया, HCl और H2SO4 ये हमारे पास क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसे कि HF, ये भी क्या है हमारे पास, HF भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है, हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। HCl, ये HCl के एक हाइड्रोजन का और क्लोरीन के मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। इसी तरह से वाटर की अगर बात की जाए, एक ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है हमारे पास, 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ये ट्राई एटॉमिक भी है और हेट्रो एटॉमिक भी है, ठीक है। अब हमारे पास साइज की बात की जाए तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन दी एटम। और इसमें जो मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है वो एटॉमिक साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो हमारे पास इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि कल हमने देखा था कि एटम जो है इंडिविजिबल भी होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए वो एटम के साइज लिहाज से क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर शेप। और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। जाहिर बात है जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। एंड देयर शेप्स, और उनकी शेप्स पर भी डिपेंड करता है। लीनियर हो गया, डायगोनल हो गया और नॉन प्लेनर हो गया। तो ये सब क्या होगा हमारे पास, उसकी शेप्स पे भी डिपेंड करता है एटम्स की, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो वो उसके साइज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। क्या नंबर ऑफ एटम्स और शेप्स जो है वो मिलकर क्या डिटरमाइन करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मैक्रो मीन बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़ा, और माइक्रो होता है एक इसका उल्ट या ऑपोजिट या एंटोनिम कह लें, वो उसका क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रो मीन बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो मॉलिक्यूल, सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स, अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है प्रोटीन्स की। हीमोग्लोबिन, some natural and synthetic polymers। इसमें हीमोग्लोबिन, सम नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि आर्टिफिशियली तौर पर, सिंथेटिकली तौर पर, या फिर नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास सुक्रोज हो गया, फिर उसके बाद पॉलीसुक्रोज हो गया। इस तरह के ये जो हमारे पास होते हैं शुगर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये सेलुलोज हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं बड़े बड़े पॉलीमर्स, जैसे कि हमारे पास PVC हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। हीमोग्लोबिन इज सच ए मैक्रोमॉलिक्यूल्स फाउंड इन ब्लड। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। वो प्रोटीन है, प्रोटीन भी है और मैक्रोमॉलिक्यूल भी ऑफकोर्स कहलाएगी। और ये इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी टाइप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स की जो है स्ट्रक्चर्स मिलकर ये क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बायो के स्टूडेंट्स को इसके बारे में बखूबी पता होगा।
और इसलिए डायग्राम ऐड की गई है ताकि जो नॉन बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि मैक्रोमॉलिक्यूल या हीमोग्लोबिन क्या है और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो इस तरह से रफ या क्वाटरनरी टाइप ये इनकी बॉन्ड्स बने हुए हैं ये हमारे पास, और इस तरह से ये जैसे टेलीफोन की वायर होती है, टेलीफोन की वायर जो कि उसके रिसीवर के साथ लगी हुई होती है, वो भी ये क्या बता रही होती है, ये इस तरह से ये आपस में बहुत सारे मिलकर क्या क्वाटरनरी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये हीमोग्लोबिन का मैक्रोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, बायो के स्टूडेंट बखूबी जानते हैं। हैव्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग्स से लेकर ये क्या करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, जब वहाँ पर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर क्या करेगी, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, ऑक्सीजन कंबाइन करेगी लंग्स में, और फिर ये जब ये कंबाइन करके क्या बना देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं इसको। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ठीक है कंबाइन करके, और उसका पहले जब हीमोग्लोबिन का प्योर जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पलिश टाइप का होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करती है तो उसका कलर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर किसकी वजह से होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर पर्पलिश से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो वो क्या हो जाती है, रेड कलर का हो जाता है। अदरवाइज उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का उसका कलर होता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो डिस्कार्ड आउट हो जाती है और पूरे बॉडी में वो चली जाती है, तो इस वजह से उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें वन मॉलिक्यूल की, वन मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। वन मॉलिक्यूल क्या होता है, 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, एंड 68 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, और 68 टाइम्स जो होता है वो हैवियर देन हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का वो कितने पे, 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, एंड 68 टाइम 68,000 टाइम जो हैवियर होता है हाइड्रोजन एटम एक सिंपलेस्ट एटम है। ठीक है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है। उसी से अगर हम दूसरे एटम्स को कंपेयर करते हैं कि अगर उससे हम कंपेयर किए जाए तो दूसरे एटम जो है उससे कितने गुना हैवियर होंगे, तो हम ये बात करें हीमोग्लोबिन जो है हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। अब ये इसका एक केमिकली तौर पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बीच में ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, आयरन है, नाइट्रोजन के साथ 4 उसने बनाए हुए हैं बॉन्ड, और बाकी मिथाइल ग्रुप, और इस तरह से इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसके साथ अटैच हैं, ये आप देख सकते हैं। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो या बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो ये पढ़ते हैं, और आगे जो है आगे बायो के अगले चैप्टर में जाकर ये पढ़ेंगे भी कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है ये जो हीमोग्लोबिन वाला है। और इसी तरह से हमारे पास ये पता लगा कि मॉलिक्यूल क्या है। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल के और एटम में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। कल हमने डिस्कस किया था एटम को, आज हमने मॉलिक्यूल का। बेसिकली इनमें फिर डिफरेंस क्या है, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कॉल्ड एटम। कल हमने बात, ये इंडिपेंडेंटली तौर पर कभी कर भी जाएगा और कभी नहीं भी करेगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। मॉलिक्यूल क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। इसके अंदर डिफरेंस ही यही है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस। ठीक है, एटम तो जाहिर बात है, जैसे हमने देखा था हीलियम का एटम, ठीक है, ये क्या है, और हीलियम मोनोएटॉमिक हीलियम का एटम। इसी तरह से नियोन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, और इसी तरह से हमारे पास ये क्या थे, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस, जबकि ये हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई।
एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस। अगर हीलियम की बात की जाए तो वो मोनो एटॉमिक है और वो सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होगा। लेकिन अगर हम दूसरों की बात की, जैसे क्लोरीन की पीछे हमने एग्जांपल देखी थी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे और वो Cl2 का क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल बना रहे थे। इसी तरह से नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कहलाएगा। फिर इसी तरह से वाटर का जो था मॉलिक्यूल, उसमें 3 टाइप ऑफ एटम्स थे, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के। इसी तरह से ओजोन का हमने देखा, उसके अंदर 3 ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो O3 बना देते हैं, P4, ठीक है। वो भी 1 और 2 मोर न्यूक्लियर पर मुश्तमिल। नंबर 3, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इनका कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियॉन, इस तरह से कोई भी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे अगर Cl2 है तो वो हमारे पास क्या बना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, ठीक है। ये हम इसको एटम नहीं कह रहे सिर्फ, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से H2 है, H2O, वाटर है तो वो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह से नंबर 4, इट इज़ एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, इट इज़ इंडिविजिबल। और ठीक है, ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और ये इंडिविजिबल होता है। नंबर 4, इट इज़ डिविजिबल, ये डिविजिबल हो सकता है। और पीछे भी मैंने बात की थी, ये या तो बन रहे होते हैं या फिर क्या हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। जब ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये टूट फूट का भी शिकार होते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इट इज़ डिविजिबल इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये डिविजिबल हो जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे या टूट जाएंगे। इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इसकी वही प्रॉपर्टी होगी जो कि किसी एलिमेंट की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। और फिर उसके बाद इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, इसकी जो इसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि किसी सब्सटेंस की होंगी, ठीक है। और इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ये वही बात है कि पीछे वाली करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि Cl2 जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। इट गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, ये क्या देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। और ये क्या करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें कुछ इस तरह की लाइन्स मिलती हैं, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके से लाइंस मिल रही होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम में। थोड़े थोड़े से फासले पर हमें कुछ ना कुछ लाइंस मिलती हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। आगे जो एक चैप्टर है, 5th चैप्टर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। वो जब आप पढ़ेंगे तो वो आप क्या है, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस तरह के बैंड्स मिलते हैं हमें, बैंड स्पेक्ट्रम में हमें इस तरह के क्या मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं। लाइंस में हमें, लाइन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलती है, लाइंस मिलती हैं। और बैंड स्पेक्ट्रम में इस तरह के हमें बैंड्स मिलते हैं। तो ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप इसमें आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है और हेल्पफुल लगा है टॉपिक तो बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। अगर इससे